रूबिका जी, आपके कान में कोई आवाज आ रही है? कोई घंटी की आवाज आ रही है क्या? हाँ, घंटियाँ बज रही है। आ रही है, नहीं बताइए। हाँ, घंटियाँ बज रही है। हाँ, तो समझ जाइए इसके मतलब आप समझ रही हैं। टनाटन टनाटन झमाझम झमाझम टनाटन टनाटन सब सुनिए। मेडिटेशन कीजिए, आपको हार की घंटी सुनाई देगी। आपको हार की घंटी सुनाई देगी, बीजेपी के हार की घंटी। बीजेपी के हार की घंटी ना सुनाई दे तो बताना मुझे। लाइव डिबेट शो में घंटी बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि घंटी मेरी ओर से बज रही है। ऐसा झूठ मत बोलिए ना। और जब आप घर जाएंगे, आंख बंद करेंगे तो आपको आवाज आएगी बीजेपी। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो ये जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शनों के दिन चल रहे हैं, आखिरी फेज़ रह गया है। तो आखिरी फेज़ के बाद फिर 4 जून को फिर रिज़ल्ट भी आने हैं। और इस सब की वजह से हमारे अनुराग भदौरिया जो हरा तोता है वो पागल हुए पड़े हैं बिल्कुल। उनको घंटियाँ सुनाई दे रही हैं, उनको घंटियाँ सुनाई दे रही हैं मंदिर की। किसी भी डिबेट में बैठ रहे हैं और अपना पीछे से अपनी ना कोई होगी इनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, उससे मंदिर की घंटी बजानी शुरू कर देते हैं और फिर उसी पे ही पूरी चर्चा को डीरेल कर देते हैं। मोदी जी 400 प्लस की बातें कर रहे हैं और बीजेपी 400 प्लस की बातें कर रही है और ये अपनी 4 सीटें नहीं बचा सकते यूपी में समाजवादी पार्टी वाले। तो ये इनका मानसिक स्थिति ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इनको इस समय साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है और कोई ना कोई इनको लेके जाए प्लीज़, वरना तो ये मतलब सही में कि इसमें भी बोला है कि जब आप आते हैं तो लोग टीवी का चैनल चेंज कर लेते हैं और ये सही बात है। इसकी बकवास सुन सुन के लोगों के कान पक गए हैं, कानों में बवासीर हो गई है। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और बात करते हैं। भदौरिया जी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि भ्रष्टाचारी अब जेल में जाएंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। रूबिका जी, आपके कान में कोई आवाज आ रही है? कोई घंटी की आवाज आ रही है क्या? हाँ, घंटियाँ बज रही है। आ रही है, नहीं बताइए। हाँ, घंटियाँ बज रही है। हाँ, तो समझ जाइए इसके मतलब आप समझ रही हैं। सुनिए सुनिए, अरे बोलने दीजिए, फिर आप चिल्लाने लगे। मैंने कहा आपके कान में आवाज आ रही होगी घंटी बजने की। जफर साहब के भी कान में आवाज आ रही है। जनता ने बीजेपी के हार की घंटी बजा दी है। टनाटन टनाटन टनाटन, आंख बंद करेंगे तो घंटी की आवाज आएगी। ये बीजेपी की हार की घंटी है। दिन रात आप ज्यादा मेडिटेशन करके देखिएगा अपने घर जाके, फिर आप जैसी आंख बंद करेंगे रूबिका जी आपके कान में भी आएगी, जफर साहब के भी आएगी। पूरी जनता ने बजा दी है टनाटन टनाटन, तो आपके कान में भी बीजेपी के हार की घंटी साफ सुनाई देगी। तो ये हार की जो घंटी बजी है टनाटन टनाटन, कानों में जो बज रही है सबके, इसलिए वो परेशान है। उन्हें लगता है कुछ नया करना है, कुछ नया बोलना है, क्योंकि जनता ने तो घंटी बजा दी मेरे हार की। अब वो परेशान होकर घूम रहे हैं, कहां कहां कुछ मुद्दे नए लाए, कौन से मुद्दे लाए बताइए। अब कह रहे हैं 10 साल की सरकार के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री ये बोले कि हम जेल में डालेंगे तो इसके मतलब क्या होता है आप समझिए। 10 साल की सरकार को आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए हमने पहले ही बोला था, फिर बोल दे रहा हूं। और हमारे एक साथी आपके साथ बैठे हैं, कह रहे नीतीश जी कुछ भी बोले, लल्लन सिंह कुछ, नेता का बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर क्यों नेता है भाई? चीफ मिनिस्टर क्यों है भाई? उनके बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। उन्होंने बोला था लालू जी के बारे में, क्या बोला था? समाज सेवी है। क्या बोला था कि उस समय ये बच्चे थे। आज कह रहे हैं कि नेता के बोलने पे मत जाओ। सीबीआई ईडी बोलती है उस पर। कमाल की बात कर रहे हैं यार, आप कैसे आदमी है? मुझे तो आपकी सोच पे तरस आ रहा है। आप अपने मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि इनकी बातों मत जाओ। इसके मतलब नीतीश जी कल कुछ बोलेंगे कि हम रोजगार देंगे तो मान लिया जाए कि झूठ बोल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रॉमिस करते हैं मान लिया जाए झूठ बोल रहे हैं, इसके मतलब आप खुद ही कर रहे हैं कि नेता, बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता, हम जिनके साथ है सब झूठे हैं। इनकी बातों मत जाओ कि हम झूठ बोलते हैं। अनुराग जी, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। अनुराग जी, अनुराग जी पूरा मौका दिया ना भाई, पूरा मौका दिया। ये ना एक तो साला मतलब बोलते समय चुप नहीं होता और बोलता रहता है। इसको लगता है कि सारा टाइम इसी को ही मिलना चाहिए बोलने का, किसी और को कोई टाइम नहीं मिलना चाहिए। और ये मतलब इसकी बकवास सुन सुन के ना सब पक चुके हैं इस समय बिल्कुल। मतलब कोई नहीं सुनना चाहता इसको बुलाते क्यों हैं ये मुझे नहीं पता। 4 से ज़्यादा सीटें नहीं आनी यूपी में इनकी और ये बकवासबाजी अपनी जारी रखेगा। नहीं दिया ना। 2 सेकंड ज्यादा नहीं। देखो, जनता ने बीजेपी के हार की घंटी बजा दी है। टनाटन टनाटन टनाटन, इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है जीत की ओर। सनातन इंडिया गठबंधन वोट सुन लो, इंडिया गठबंधन को जनता वोट दे रही है। धनाधन धनाधन धनाधन। 4 जून को होगी खुशियों की बारिश। झमाझम झमाझम झमाझम। रूबिका जी आप भी आइएगा।
ये डील पक्की है। टनाटन, ठीक है सर, टनाटन, देखिए लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए कि हम लोगों ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जीते लोकतंत्र की जीत होगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। 4 जून को आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ। पर जफर इस्लाम जवाब देना चाह रहे हैं। अब मैं पूरा मौका दे चुकी हूँ, इतनी आपने घंटियां बजाई, इतने आपने कविताएं गाई, अब आप ये बताइए आंकड़े कहाँ से ला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है ना, आप उसका जवाब दे रहे हैं। टनाटन, टनाटन, टनाटन झमाझम टनाटन सब सुन लिया जफर इस्लाम साहब, क्योंकि जनता बजा रही है। अरे भाई, अरे सुन लीजिए, चमन बहुत बोल चुके हैं, जरा सुन लीजिए। बोलिए। अब जरा आगे भी हमारी मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जब भगवान के घर में घंटी, अरे सुन तो लो भाई, भगवान के घर में जब घंटी जनता घंटी आपके हार की बजा रही है, हमें हमारी पार्टी को आशीर्वाद अरे सुनो यार, आशीर्वाद मिलता है और हमें आशीर्वाद भगवान से भी, हमारे जनता ने आशीर्वाद दिया और भगवान ने भी आशीर्वाद दिया। अब तुम्हें तुम्हारा ये आप हमारे आशीर्वाद तुम्हारा विनाश होने वाला है, ऐसा फरमान आ गया है भगवान से। नहीं, अरे काहे परेशान है, बीच में काहे को बोल रहे? अरे भगवान तो हमारे साथ, आपके साथ कहां से आएंगे? झूठों के साथ भगवान कहां होते हैं? अरे भाई, हम तो शांति से सुन रहे थे। अभी क्यों चमन बन रहे हो? अभी बेचैन क्यों चमन बन रहे? भाई सुन लो ना, अभी भगवान के घर से तो आशीर्वाद आ गया। शैतान लोग के लिए जो बात हुई तो भगवान ने भी आशीर्वाद करेंगे, लेकिन जब शैतानों की बात करे तो भगवान ने भी आशीर्वाद दे दिया। ऐसे लोग जो अपने परिवार के अलावा किसी के लिए नहीं, जनता के लिए, जनता को लूटने वाले राक्षसों के लिए भगवान ने भी आशीर्वाद दिया। सुनिए, आप दोनों सुनिए। अनुराग भदौरिया जी, बहुत सारे व्यूअर हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो 4 जून के बाद आप ये टनाटन ही करते रह जाएं, घंटी बजाते ही नजर आए। नहीं, जनता 4 जून मैं नहीं कह रहा हूँ। यार ये बहुत बड़ा सूतिया है यार, इसको मतलब इतना टावेला है। जा इलेक्शन में काम कर भाई, कहीं से लड़ रहा है तो भाई इलेक्शन में जा, कैंपेन कर, इलेक्शन में रैलियां कर। साले कहाँ पे तू ये टीवी पे बैठ के रोज बकवासबाजी करता है, टना सना सन झमाझम। वैसे कविता तो अच्छी बनाई है इसने, है तो फुद्दू लेकिन कविता अच्छी बना दी है। टना सना सन झमाझम डनाडन डील डन। मतलब नहीं यार, बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती है। वो जो बापू है ना इनका, मोदी जी, उसने सबको साफ कर दिया है इनको, तो उससे मोदी जी से जीत पाना इनके बस की बात है नहीं अभी, कम से कम अगले 1-2 इलेक्शन में तो। और हिंदुस्तान की जनता भी बहुत समझदार है, पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, ऐसी बातों में तो फंसेगी नहीं। अब जितना बेवकूफ़ बनना था 70 साल से बन लिए और उजड़ गए 70 साल में, अब बनने की बारी आई है। तो ये ऐसे टटपूंजिए हरे कुर्ते हरे तोते जो बकवासबाजी कर रहे हैं, ये 4 जून के बाद दिखाई नहीं देगा किसी टीवी पे। ये आप मेरे से शर्त लगा के लिख लो आज, 4 जून के रिजल्ट्स के बाद ये आपको कम से कम 2-3 महीने तक किसी टीवी पे दिखाई नहीं देगा। योगी जी ने इसकी एक बार वाट लगाई थी, तब भी ये 2-3 महीने तक गायब हो गया था और माफ़ी मांगी थी, तब जाके वापस आया था। घंटी आपके हाथ में ना, लेकिन ये घंटी आपके हाथ में ना, आप कह रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। दिमाग में बज रही, मेरे हाथ में घंटी का है, दिमाग में जनता घंटी बजा रही है टनाटन। आप आंख बंद करके देखिए कि आपको आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। मैं करता हूँ, आप आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, देखिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको हार की घंटी सुनाई देगी, आपको हार की घंटी सुनाई देगी, बीजेपी की हार की घंटी। मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी की हार की घंटी ना सुनाई दे तो बताना मुझे। लाइव डिबेट शो में छुप के घंटी बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि घंटी कहीं और से बज रही है। ऐसा झूठ मत बोलिए ना, बैठिए और जब आप घर जाएंगे, आंख बंद करेंगे तो आपको आवाज आएगी, बीजेपी के हार की घंटी यहाँ बजेगी, टनाटन यहाँ बजेगी। बेचैन आत्मा सुन तो लो, अखिलेश जी का एक बहुचर्चित आत्मा जरा सुन तो लो। अनुराग भदौरिया तो दीजिए अपने सहयोगी दल को। देखो दिल की धड़कन बढ़ रही है क्या? दिल की धड़कन बढ़ रही है, समझ में आ रहा है। अनुराग जी बीच में आपको बोलना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा डिसिप्लिन लाइए। पार्टी हार रही है लेकिन थोड़ा भी अकल तहजीब नहीं आ रहा, आपको थोड़ा समझिए। हर लोग आपको देखते हैं टीवी, अरे आप हर लोग आपके आते ही टीवी चेंज कर देता है। आपको ऐसा समझना चाहिए कि लोग देखना नहीं चाहता आपको। अरे आवाज आ रही तुमको, देश की जनता की आवाज आ रही कि नहीं? और जनता का आशीर्वाद भी नहीं मिल रहा, जनता का आशीर्वाद तुमको नहीं मिल रहा फिर भी। अरे घंटी तो तुम्हारे घंटी मंडरा रही है, तुम्हारे हार की घंटी मंडरा रही है। हमें तो भगवान का आशीर्वाद है, हमें तो भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तुम्हें कहाँ सोचना है? अरे 4 सीट भी आ जाए तो बोलना, आवाज आ रही है, आपको 4 सीट भी आ जाए तो बोलना। जफर इस्लाम साहब, आवाज आ रही नहीं आ रही है?
हाँ जी, वीडियो तो कॉमेडी शो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो आप देखें कि ये वैसे तो आइडिया तो बहुत बढ़िया लाया है, पीछे से कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के घंटी बजा रहा है और सबको कह रहा है देखो दिमाग में तुम्हारी घंटी बज रही है कि नहीं बज रही, घंटी आ रही की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। मतलब इसको देखना तो टाइम ख़राब करना है, लेकिन हाँ आप जब कपिल शर्मा का शो ना देख रहे हो तो इसको देख सकते हैं। 4 जून के बाद तो ये दिखाई देगा नहीं, कुछ 1-2-4 महीने तक। और मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी इस टर्म में ऐसे लोगों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने जा रही है जो कि देश के लिए या किसी भी चीज़ के लिए गलत स्टेटमेंट्स देते हैं अपने देश के लिए, उनके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट होने जा रही है। तो उसके बाद तो ये बकवास कर भी नहीं पाएगा। और जो लोग बकवास करते हैं वो बिल्कुल, जो हिंदुत्व के लिए बकवास करते हैं या देश के लिए बकवास करते हैं, वो सब बकवास नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।